मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु सुहावना अगहन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो गए सज्जनों। राम जी को दूल्हा वाली पोशाक पहनाई गई। तमाम देवता विमान लेकर आकाश में आ गए राम जी के रूप को देखने। नेत्रों की भी कमी पड़ रही है। गौतम ऋषि का श्राप आज इंद्र को वरदान बन गई। इंद्र हजारों नेत्रों से राम जी के दर्शन करके धन्य हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी को कुछ शंका हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि भयो ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। जनकपुर में मेरी रचना कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। ये जनकपुर को किसने बनाया? इंद्र ने कहा, इस रहस्य को तो केवल भोले बाबा ही जान सकते हैं, वो ही बता सकते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और पूछा, जनकपुर में मेरी रचना क्यों नहीं दिखाई देती? शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आज समस्त लोकों के स्वामी की शादी है। जनकपुर में तो यहाँ आपकी रचना कैसे हो सकती है? प्रेमियों, एक संत ने बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किए हैं। एक बालक अपने पिताजी की शादी का एल्बम देख रहा था। उसे देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। अपने माता पिता की शादी का एल्बम देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। अंतिम फोटो देखने के बाद वो तो रोने लगा। माँ बाप ने पूछा, बेटा क्यों रोने लगा, क्या बात है? बालक ने एल्बम फेंक दिया और कहा, पिताजी, इनमें सब फोटो आपके हैं, मेरा एक भी फोटो नहीं है। माता पिता बालक को समझाते हैं, बेटा ये तो मेरी शादी के फोटो है, इसमें तुम्हारा फोटो कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी के मन का समाधान हो गया सज्जनों। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब जनकपुर की रचना हुई तब तुम थे ही नहीं। जय तुरंग पर जय तुरंग पर राम राजे। गति बिलो की खगनाई के लाजे। गति बिलो की खगनाई के तो प्रेमियों, जिस घोड़े पर राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजाते हैं। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया हो। चारों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार हैं। भगवान राम की सवारी जनक जी के दरवाजे की ओर चलती है। सभी अयोध्यावासी नाच रहे हैं। उसी समय होता क्या है सज्जनों, वही बात मैं बताने वाला हूं। शायद ये आप लोग नहीं जानते हो। राम जी के विवाह की लगन क्यों टाली गई? शुभ मुहूर्त में
क्यों नहीं हो पाया विवाह राम जी का, लगन कैसी टाली गई। राम जी के विवाह की लगन कन्यादान का समय जनक जी ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, कर्क लगन बड़ी ही उत्तम लगन है। इस लगन में विवाह होने से पति पत्नी के जीवन में सुख शांति रहती है और कभी भी बिछोह नहीं होता। ये कर्क लगन बहुत ही उत्तम मानी गई है। वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर सबको बड़ा ही आनंद हुआ। सभी जनकपुरवासी आनंद में डूब गए। महाराज जनक और महारानी सुनैना जी की खुशी का पारावार ही नहीं रहा। लेकिन देवता लोग बहुत चिंतित हो गए। सब आपस में विचार करने लगे, अगर सीता राम का बिछोह नहीं होगा और राम जी का वन गमन नहीं होगा तो ये रावण कैसे मारा जाएगा। सब आपस में विचार करने लगे और कहा, कुछ तो करो, कैसे भी हो ये कर्क लगन टाली जाए। इस कर्क लगन में राम जी का विवाह नहीं होना चाहिए। सारे देवता एकत्रित हो गए, वो बड़े ही चिंतित हैं। तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा, तुम देखने में बहुत सुंदर लगते हो, तुम बारात में जाकर नर्तकी का भेष बनाकर ऐसा डांस करो कि सारे बाराती तुम पर मुग्ध हो जाएं और विवाह की लगन का टाइम भूल जाए। ये काम तुम कर सकते हो। तो सज्जनों, चंद्रमा ने नर्तकी का भेष बनाया, राम जी की बारात में जाकर शामिल हो गया। इधर अयोध्यावासी मन में नई उमंग लिए सब नाच रहे हैं। चंद्रमा ने डांस जब किया तो सभी बाराती घराती देखकर मुग्ध हो गए और लगन का टाइम भी भूल गए। तब जनक जी के पुरोहित शतानंद जी ने कहा, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो। किसी ने भी शतानंद जी की बात का ध्यान नहीं किया। सब देव माया से मोहित हो गए, नाच गाने में इतने मुक्त हो गए, लगन का भी मुहूर्त निकल गया। शतानंद जी ने फिर सबसे कहा, आप सभी लोग अपने होश खो बैठे हैं, लगन का समय बीत चुका है। शतानंद जी की यह बात सुनकर तब सब लोग जल्दी जल्दी मंडप की ओर आए, लेकिन विवाह की लगन निकल चुकी थी। इसीलिए राम और सीता पर बार बार विपत्तियां आती रहीं। राम जी का वनगमन, दशरथ जी का मरण, सीता हरण, सीता वनवास जैसी विपत्तियां राम सीता पर आती रहीं। इसलिए हमारा आप सबसे यही कहना है, हमेशा समय का ध्यान रखो। बीता हुआ समय दोबारा फिर जीवन में कभी नहीं आता। सबसे मूल्यवान अगर है तो वो समय है। आप अपना समय देकर पैसा तो कमा सकते हैं, पर पैसा देकर समय नहीं खरीद सकते। इसलिए हमेशा समय का ध्यान रखो। तो हमारी दी हुई जानकारी आप सबको कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।